जिंदगी की समस्याओं में उलझना नहीं, उन्हें सुलझाना सीखो। परेशान होना सामान्य बात है, लेकिन इन्हें महीनों तक झेलना सामान्य बात नहीं है। बच्चों की तरह बने, देखें कैसे वे कुछ ही मिनटों में अपनी मुस्कान वापस ले आते हैं। भटक गए हम राहों में, मंजिल का ठिकाना नहीं था। ले गई जिंदगी उन राहों में जहां हमें जाना नहीं था। कुछ किस्मत की मेहरबानी, कुछ हमारा कसूर था। हमने खो दिया सब कुछ वहां जहां कुछ पाना नहीं था। कभी फुर्सत में अपनी गलतियों कमियों पर गौर करना, दूसरों को आईना दिखाने की सारी हसरतें खत्म हो जाएंगी। एक बार देवर्षि नारद जी वैकुंठ धाम गए। वहां उन्होंने भगवान विष्णु का नमन किया। नारद जी ने श्री हरि से कहा, प्रभु, पृथ्वी पर अब आपका प्रभाव कम हो रहा है। धर्म पर चलने वालों को कोई अच्छा फल नहीं मिल रहा और जो पाप कर रहे हैं उनका भला हो रहा है। तब श्री हरि ने कहा, ऐसा नहीं है देवर्षि, जो भी हो रहा है सब नियति के जरिए हो रहा है। नारद जी बोले, मैं तो देख कर आ रहा हूँ, पापियों को अच्छा फल मिल रहा है और भला करने वाले, धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोगों को बुरा फल मिल रहा है। भगवान ने कहा, कोई ऐसी घटना बताओ। नारद जी ने कहा, अभी मैं एक जंगल से आ रहा हूँ। वहाँ एक गाय दलदल में फंसी हुई है, कोई उसे बचाने वाला नहीं है। तभी एक चोर उधर से गुजरा, गाय को फंसा हुआ देखकर भी नहीं रुका। वह उस पर पैर रखकर दलदल लांघ कर निकल गया। आगे जाकर चोर को सोने की मोहरों से भरी एक थैली मिली। थोड़ी देर बाद वहां से एक वृद्ध साधु गुजरा। उसने उस गाय को बचाने की पूरी कोशिश की, पूरे शरीर का जोर लगाकर उस गाय को बचा लिया। लेकिन मैंने देखा कि गाय को दलदल से निकालने के बाद वह साधु आगे गया तो एक गड्ढे में गिर गया। बताइए प्रभु, यह कौन सा न्याय है? नारद जी की बात सुन लेने के बाद प्रभु बोले, यह सही ही हुआ। जो चोर गाय पर पैर रखकर भाग गया था, उसकी किस्मत में तो एक खजाना था, लेकिन उसके इस पाप के कारण उसे केवल कुछ मोहरें ही मिली। वहीं उस साधु को गड्ढे में इसलिए गिरना पड़ा क्योंकि उसके भाग्य में मृत्यु लिखी थी। लेकिन गाय को बचाने के कारण उसके पुण्य बढ़ गए और उसकी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई। इंसान के कर्म से उसका भाग्य तय होता है। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि इंसान को कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म से भाग्य बदला जा सकता है। समय, सेहत और संबंध, इन तीनों पर कीमत का लेबल नहीं लगा होता, लेकिन जब हम इन्हें खो देते हैं तब इनकी कीमत का एहसास होता है। जो केवल आपकी बात काटने में ही अपनी बुद्धिमत्ता समझता हो, उससे किसी भी बहस में ना उलझने में ही बुद्धिमत्ता समझिए। सबको माफ करके सोया करो। जिंदगी कल की मोहताज नहीं। समंदर खारा है तो खारा ही रहने दो, उसमें शक्कर मिलाने की कोशिश मत करो, नुकसान तुम्हारा होगा। मतलब, जो तुम्हें समझना नहीं चाहते उन्हें समझाने की कोशिश भी मत करो। बहुत ज़रूरत है रिश्तों को संभाल कर रखने की। अगर थोड़े बिखर जाएं तो समेटने वाले कम और आग लगाने वाले ज़्यादा होते हैं। जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं वो करते रहेंगे, चाहे तुम अच्छा कर्म करो या बुरा। इसीलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहो। निंदा से मत घबराओ। निंदा उसी की होती है जो जिंदा है। मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ होती है। चुप रहना ही सही लगता है, क्योंकि समझने वाला कोई नहीं है, और जो समझने वाले हैं वो बातों का अलग ही मतलब निकाल लेते हैं। व्यक्तित्व हमेशा ऐसा रखो कि आपको खोना किसी के लिए घाटे का सौदा साबित हो जाए। भगवान बुद्ध का एक शिष्य रास्ते पर पड़े एक भिखारी को हिला रहा था।
वह भिखारी बेहोश था। आसपास कई लोग इकट्ठा हो गए। जब उसे थोड़ा होश आया तो बुद्ध के शिष्य ने उससे कहा, यहाँ पड़े पड़े जीवन खत्म हो जाएगा, ऐसे ही मर जाओगे। अंत समय में कम से कम कुछ अच्छी बातें सुन लो, उपदेश प्राप्त कर लो। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें भगवान बुद्ध के पास ले चलता हूँ। जब तुम उन्हें सुनोगे तो तुम्हारा दर्द दूर हो जाएगा। वह भिखारी इतना लाचार था कि करवट भी नहीं ले पा रहा था। वह शिष्य उसे उठा भी नहीं पा रहा था। शिष्य बोला, तुम यहीं ठहरो, मैं भगवान के पास जाता हूँ, उन्हें सूचना देता हूँ, वे कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे। शिष्य बुद्ध के पास पहुँचा और बुद्ध को उस भिखारी की स्थिति बताई और कहा, मैंने ये प्रयास किया कि मैं उसे आपके पास ले आऊँ, अंत समय में वह भी आपके उपदेश सुन ले, लेकिन वह लाचार है, यहाँ आ नहीं सकता। आप ही बताइए अब क्या किया जाए। बुद्ध ने कहा, करना क्या है, चलो हम ही उसके पास चलते हैं। बुद्ध वहाँ गए। आसपास कई लोग इकट्ठा हो गए थे। सभी ने सोचा कि बुद्ध उपदेश देंगे तो हम भी सुन लेंगे। बुद्ध ने कहा, ठहरो, सबसे पहले कुछ भोजन की व्यवस्था करो और इसे खाने के लिए दो। भोजन की व्यवस्था की गई और जैसे ही खाना उस भिखारी के पेट में गया, वह गहरी नींद में सो गया। सभी ने कहा कि ये तो सो गया। बुद्ध ने कहा, हमारा काम हो गया, चलो अब हम यहाँ से चलते हैं। उस शिष्य ने और आसपास खड़े लोगों ने बुद्ध से कहा, कैसा मूर्ख है ये, खाना खाकर सो गया। आप यहाँ थे, इसने उपदेश भी नहीं लिया। बुद्ध ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, ये कई दिनों से भूखा प्यासा था, ये भूख से ही मर रहा था। इसके लिए सबसे बड़ा उपदेश यही है कि सबसे पहले पेट भरा जाए। अगर कोई व्यक्ति भूखा है तो वह धर्म का मर्म नहीं समझेगा। तुम लोग यही भूल कर रहे हो। सबसे पहले व्यक्ति की जो आवश्यकताएं हैं उन्हें पूरा करना चाहिए, उसके बाद ज्ञान की बातें करनी चाहिए। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हम धर्म के नाम पर कितने ही कर्म करें, लेकिन सबसे पहले यह देखें कि हमारे आसपास कोई भूखा ना रहे। किसी का पेट भरने के बाद ही हम उसका हृदय भर सकते हैं। मीठे शब्द और अच्छा व्यवहार ही इंसान को बादशाह बना देते हैं। केवल पैसों से आदमी धनवान नहीं होता। असली धनवान वह है जिसके पास अच्छी सोच, मधुर व्यवहार और सुंदर विचार हैं। कहने से कठिन सुनना होता है और सुनने से कठिन सहना, किंतु सबसे कठिन होता है सब भूल जाना और सामान्य रहना। मैंने पूछ लिया जिंदगी से, क्यों इतना दर्द दिया? वो हंसी और बोली, मैं तो तुझे जीना सिखा रही थी। जब बुरा करके भी किसी को बुरा ना लगे तो समझना बुराई उसके चरित्र में आ गई है। अपने वो होते हैं जिन्हें हमारे दर्द का एहसास हो, वरना हाल चाल तो रास्ते में आते जाते लोग भी पूछ लेते हैं। एक बंदे ने पूछा, क्या है जिंदगी? दूसरे बंदे ने खूबसूरत जवाब दिया, ना सुख जिंदगी, ना दुख जिंदगी, ना गम जिंदगी, ना खुशी जिंदगी। अपने अपने कर्मों का हिसाब है जिंदगी। संबंध बनाना यह ऋण लेने जैसा आसान है, किंतु संबंध निभाना यह किश्तें भरने जैसा कठिन है। समय एक नदी की तरह है। हम एक ही पानी को दोबारा नहीं छू सकते, क्योंकि जो धारा बह चुकी है वह फिर कभी नहीं आएगी। फंसाने वाला सोचता है कि मैंने तो आराम से इसे मूर्ख बना लिया, पर वो यह कभी नहीं समझ पाता कि वो एक रिश्ता और एक इंसान को हमेशा के लिए खो रहा है। धीरे धीरे सब दूर होते गए, वक्त के आगे मजबूर होते गए। रिश्तों में हमने ऐसी चोट खाई कि बस हम बेवफा और सब बेकसूर होते गए।
बुरा वक्त पूछ कर नहीं आता साहब, कई बार जजों को भी वकील करने पड़ जाते हैं। परिस्थितियां स्वभाव बदल देती हैं, वरना इंसान तो कल भी वही था, आज भी वही है। परिवार में चालाकियां करके मीठा बनने वाले लोग एक दिन अकेले खड़े नजर आते हैं। जरूरी नहीं कुछ गलत करने से दुख मिले, हद से ज़्यादा अच्छे होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है साहब। बेहतरीन होता है वो रिश्ता जो तकरार के बाद भी सिर्फ एक मुस्कुराहट से पहले जैसा हो जाए। विश्वास स्टिकर जैसा होता है, दूसरी बार पहले जैसा कभी नहीं चिपकता। एक उम्र के बाद सुंदरता नहीं, सहजता आकर्षित करती है। चमचागिरी में ना तो कोई तनख्वाह मिलती है और ना ही कोई मेडल, फिर भी लोग बड़ी वफादारी के साथ करते हैं। लोग अच्छी भली आग लगाकर कहते हैं, मेरा वो मतलब नहीं था। इंसान इस एक कारण से अकेला हो जाता है, अपनों को छोड़ने की सलाह गैरों से लेता है। देखा जाए तो परोक्ष रूप से मनुष्य के तमाम दुखों और तकलीफ़ों का आधार यह सोच रही है कि मेरे दुख का कारण सामने वाला है। हम परिस्थितियों या किस्मत के साथ भी यही रवैया रखते हैं कि वह बदले, हम नहीं। जब कोई आपसे नफरत करने लग जाए तो समझ लेना कि वो आपका मुकाबला नहीं कर सकता। कुछ लोग तो आपसे सिर्फ इसीलिए भी नफरत करते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग आपसे प्यार करते हैं। समाज का नुकसान बुरे लोगों से नहीं, बल्कि अच्छे लोगों के चुप रहने से होता है। अनुभव कहता है वहाँ चुप रहना ही बेहतर है, जहाँ आपके शब्द आपका पक्ष नहीं समझा पाते। बेवकूफ़ बनते रहो, रिश्ते बने रहेंगे। जिस दिन गलत के खिलाफ आवाज़ उठाओगे, रिश्ते टूटने लगेंगे। रिश्तों का संबंध सिर्फ खून से ही नहीं होता। जो मुसीबत में हाथ थाम ले, उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। किसी दूसरे को अपनों से ज़्यादा महत्वपूर्ण समझना ही मित्रता है। दोस्ती व्यापार नहीं, ये प्रेम की पवित्रता है। अच्छा लिखना ही शानदार नहीं होता साहब, पढ़ने वाले भी समझदार होने चाहिए। जो रिश्ता दिल से निभाया ही ना जाए, बेहतर है वो रिश्ता बनाया भी ना जाए। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और यह वहम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी ज़रूरत पड़ेगी। रिश्ते भी आजकल नौकरी की तरह हो गए हैं। लोग बेहतर ऑफर मिलते ही बदल देते हैं। मुकद्दर में लिखा के लाए हैं दर बदर भटकना। मौसम कोई भी हो, परिंदे परेशान ही रहते हैं। पैसा मानव इतिहास की सबसे खराब खोज है, क्योंकि मनुष्य के चरित्र को परखने की सबसे विश्वसनीय सामग्री है। कुछ यूं हो रहा है रिश्तों का विस्तार, जितना जिससे मतलब उतना उससे प्यार। जिंदगी चाय की तरह होती है, जल्दी पियो तो जीभ जला देती है, थोड़ी देर करो तो स्वाद मिटा देती है। दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें अपने फैमिली और फ्रेंड्स में। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।